गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे और उसके हमने पहले 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम उसके क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको ट्रेन दे रखी है, वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब अगर मान लीजिए वो 360 किलोमीटर का ही डिस्टेंस x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो इस केस में उसको 1 घंटा जो है कम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करनी है, ट्रेन की स्पीड बतानी है क्या होगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसमें उन्होंने कहा है आपको एक ट्रेन दे रखी है, वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अब अगर मान लीजिए अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, मतलब पहले कितनी थी x थी, अब कितनी हो जाए, x प्लस 5 हो जाए, तो सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अब क्या करेगी, 1 घंटा उस कम लेगी पहले के मुकाबले। जब x की स्पीड थी उसके मुकाबले इस वाले केस में जब उसकी स्पीड x प्लस 5 है तो वो 1 घंटा क्या कर रही है, कम ले रही है। तो आपको क्या बताना है इसमें, हमें इसमें बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। जो यूजुअल स्पीड है ट्रेन की उसे हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर। इसलिए 360 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 360 अपॉन एक्स आवर्स। 360 अपॉन एक्स आवर्स उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। देखिए टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस आपको 360 दे रखा है, स्पीड दे रखी है x, तो इतना टाइम उसको लगेगा। अब देखिए अब हम नए उस पर आते हैं, कंडीशन पे, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। न्यू स्पीड जो है ट्रेन की वो कितनी होगी, 5 क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर। पहले x थी, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 बढ़ गई, दैट मीन्स x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। देयरफॉर न्यू टाइम टेकन बाय ट्रेन, नया जो वो टाइम लेगी वो कितना होगा, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 आवर्स। 360 अपॉन एक्स प्लस 5 आवर्स, मतलब ये तो उसका डिस्टेंस है, ये उसकी क्या है, स्पीड है। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपको नया टाइम टेकन आ जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये तो पुराना टाइम है और ये नया टाइम है, तो इसमें हम कंपेयर करके देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए पहले उसकी स्पीड क्या थी, कम थी, पहले x थी, अब स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, x प्लस 5 हो गई। तो इन दोनों में यहाँ पे स्पीड क्या है, उसकी ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में उसको टाइम जो है कम लग रहा है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे टाइम कम लग रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ज़्यादा है, किससे, इसके मुकाबले। तो मैंने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर दिया ताकि बैलेंस बन जाए। अच्छा इसका एक और तरीका होता है, अगर ऐसे स्पीड वाला क्वेश्चन आए तो यहाँ पे अगर प्लस लिखा है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी क्या आता, माइनस आता। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, इसको इधर ले आइए,
तो कितना आएगा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी यहाँ हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कि आगे 360x ये इधर चला जाएगा, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले। 360x प्लस 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए तो अब देखिए क्या बनेगी इक्वेशन। 360x से तो 360x कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1800 इज इक्वल टू x को s से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे कितना आएगा 5x, इसको इधर ले जाइए तो आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका होता है, हम फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। आ रहा है माइनस का 1800, माइनस 1800 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनका सम प्लस का 5 आए। तो इसके दो फैक्टर्स कौन से होंगे, एक तो होगा 45x और एक होगा माइनस 40x। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x प्लस 45, यहाँ से माइनस 40 कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा x प्लस 45। तो एक तो आ गया x माइनस 40 और दूसरा आ गया x प्लस 45। तो पहले हम इसे जीरो पुट करेंगे, फिर इसे करेंगे तो इसे x की वैल्यू 40 आ जाएगी और इसे x की वैल्यू माइनस 45, इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब जो यूजुअल स्पीड थी ट्रेन की वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। यूजुअल स्पीड क्या थी ट्रेन की, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर मान लीजिए इसका आपसे मिडिल टर्म नहीं होता है तो फिर हम इसको किससे करेंगे, फिर हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। देख लीजिए अगर आप इसका मिडिल टर्म कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्या कर सकते हैं, सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो इस केस में यूजुअल स्पीड ट्रेन की कितनी आ गई, वो आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही बता देता हूँ कैसे होगा ये। आपको कोई एक मेथड लगाना है, दोनों मेथड नहीं लगानी है। इसका अगर मिडिल टर्म हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला तरीका बता रहा हूँ। उसमें देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी और सी निकालते हैं। ए क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है। फिर हम निकालते हैं डी, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 1800, तो आएगा 25 प्लस 7200, 7225। तो ये हमारा डी आ गया। अब देखिए सिंस t इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर, देखिए इसमें d जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। रियल मतलब निकल सकते हैं, एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और वो डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब देखिए अब हम निकालते हैं x की वैल्यू, वो होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। ये तो पहले x की वैल्यू हो गई, 2x होते हैं ना हमारे पास, दूसरे x की होती है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2। ये हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। तो माइनस बी देखिए,
ये आएगा -5 प्लस अंडर रूट डी। डी कितना दे रखा है 7225 अपॉन 2a। ए कितना दे रखा है 1। ये आ गया -5। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए निकालना 7225 का। इसका स्क्वायर रूट होता है 85, तो ये आएगा 80/2 डेट मीन्स 40। और सेकेंड एक्स कैसे निकालेंगे, यही वैल्यूज पुट कर देंगे -5 माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन 2 × 1, ये 85 आ जाएगा, -40। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा 40। इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों? स्पीड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका मतलब यूजुअल स्पीड के आगे ट्रेन की वो आ गई 40 km/h। अच्छा, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पहले करवा देता हूँ क्योंकि 8 और 10 एक जैसे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने लिखा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इन्होंने कहा दो ट्रेन है, एक तो एक्सप्रेस है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक आपको एक्सप्रेस दे रखी है और दूसरी क्या दे रखी है, पैसेंजर ट्रेन दे रखी है। इसमें जो है एक्सप्रेस ट्रेन वो टाइम कितना कम ले रही है, 1 hour लेस ले रही है। एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम कम ले रही है, 1 hour लेस ले रही है। और इसकी जो स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 km/h ज़्यादा है। किसके मुकाबले, पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। तो आपको क्या करना है, दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड बतानी है। अच्छा, दोनों डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, ये 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। कौन कौन सा स्टेशन है, स्टेशन है एक है मैसूर और दूसरा है बेंगलोर। देखिए इन्होंने कहा है एक मैसूर है और एक बेंगलोर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है। कितना है, 132 किलोमीटर। अब दो ट्रेन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, एक तो जा रही है एक्सप्रेस, एक जा रही है पैसेंजर। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, कितनी, 11 km/h, मगर इसको जो है एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम कम लग रहा है, कितना, 1 hour लेस लग रहा है। और दोनों की दोनों ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 132 किलोमीटर। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। जो पैसेंजर ट्रेन है इसकी स्पीड हम मान लेते हैं x km/h। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगी, वो होगी x + 11। 11 ज़्यादा है ना। अच्छा, नाउ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा बच्चों इसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आगे h मतलब आवर्स हो गया, यहाँ पे h का मतलब क्या हो गया, आवर्स। अच्छा, आगे टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, उसे लेंगे 132 अपॉन x + 11।
आवर्स। क्लियर है? टाइम का क्या फॉलो होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का डिस्टेंस सेम है। स्पीड पैसेंजर की तो x है और एक्सप्रेस की, पैसेंजर की तो x है और एक्सप्रेस की कितनी है? x प्लस 11। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसका टाइम है? पैसेंजर का, और ये एक्सप्रेस का। ये पैसेंजर का है और ये किसका है? एक्सप्रेस का है। एक्सप्रेस का जो टाइम है वो लेस है। कितना लेस है? 1 आवर लेस है। 1 आवर लेस है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 1 ऐड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया अगर यहाँ पे प्लस हो, इस तरह के क्वेश्चन में जैसे स्पीड वगैरह आ रही होती है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या आता है? प्लस आता है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। इसको हम इधर ले आएंगे। अब आप एलसीएम ले लीजिए। ये इधर चला जाएगा और ये इधर। अब इसको इधर ले जाएंगे हम और इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 132x प्लस 1452 माइनस 132x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब देखिए ये इससे चला गया और ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब देखिए अब हम इसका मिनटम कर लेंगे। हमें फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है। इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है ताकि देखिए फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, सही? कितना आएगा? माइनस 1452। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 11 आए। तो इसके फैक्टर्स होंगे 44x माइनस 33x। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस 33 कॉमन ले लीजिए, तो आएगा x माइनस 33 x प्लस 44। पहले इसे 0 पुट करिए आप, तो x आ जाएगा 33। फिर इसे 0 पुट करिए तो x आ जाएगा माइनस 44। तो आप इसे नेगलेक्ट कर देंगे। देयरफॉर स्पीड जो है पैसेंजर ट्रेन की वो कितनी हो जाएगी? 33 किलोमीटर पर आवर लिख दीजिएगा। और एक्सप्रेस ट्रेन की, ये तो पैसेंजर ट्रेन की है, एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी? उसमें हम क्या करेंगे? 11 ऐड कर देंगे। तो हम लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 33 में 11 जोड़ दो, कितना आएगा? 44 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब पहले मैं 11 क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आपको मैं 9 क्वेश्चन कराऊंगा। 9 बिल्कुल ही अलग है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। आपको 2 स्क्वायर्स दे रखे हैं, इनके एरिया का जो सम है वो 468 दे रखा है। तो आप क्या करिए, इसकी साइड x मान लीजिए और इसकी y। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो
468 दे रखा है। सेकेंड, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, इनके जो पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 24 मीटर है, तो आपको क्या करना है, दोनों की साइड्स फाइंड आउट करनी है। देखिए इन्होंने कहा है इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 24 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 24 मीटर दे रखा है। तो देखिए इसका पेरीमीटर क्या होगा 4y, इसका पेरीमीटर क्या होगा 4x, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 24 दे रखा है। देखिए एरिया का फॉर्मूला तो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, वो होता है साइड की पावर 2, और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये होते हैं फॉर्मूले। अच्छा, जब भी आप डिफरेंस लिखोगे, डिफरेंस में ये ध्यान रखना, आप पहले बड़ा लिखोगे फिर छोटा लिखोगे, बड़ा माइनस छोटा, छोटा माइनस बड़ा मत लिख देना, सही। अब देखो इसे करना कैसे है, हम पहले लेट कर लेंगे, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर एंड साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एरिया क्या होगा, साइड की पावर 2, इसका एरिया क्या होगा, साइड की पावर 2, तो इन दोनों का जो सम आ गया, दोनों के एरिया का सम कितना आ रहा है, 468। अच्छा, इसका पेरीमीटर कितना होगा 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, ये दे रखा है 24। अच्छा, ये रिड्यूस हो सकता है, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, इन्हें हम सॉल्व करके क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वैल्यू, यहाँ से y निकालो, कितना आएगा 6 प्लस एक्स, तो इसे मैंने मान ली सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर और y की जगह आएगा 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 468, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 468। ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x, इसको इधर ले आइए, माइनस 432 इज इक्वल टू 0, सही। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए, अब आप इसका मिडल टर्म कर लीजिए, मिडल टर्म हम कैसे करेंगे, इसके फैक्टर्स होंगे प्लस का 18 और माइनस का 12, ये क्या होंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 18, तो एक फैक्टर तो इसका आएगा x माइनस 12 और दूसरा आएगा x प्लस 18, तो पहले इसे 0 पुट करेंगे और फिर दूसरे, तो x की वैल्यू एक तो 12 आ गई और एक माइनस 18, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 12 और एक आ गई माइनस 18। अब देखिए y आप कैसे निकालोगे, y आप यहाँ पुट करके निकाल लोगे, तो जो छोटा स्क्वायर है उसकी साइड आ गई 12 मीटर और जो बड़ा स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आ गई 18 मीटर। तो आप ये लिख लीजिएगा लैंग्वेज बनाकर ना, देयरफॉर, अच्छा इसे तो हम नेगलेक्ट कर देंगे माइनस 18 को, क्यों, जो लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, 12 को हम कंसीडर करेंगे, तो फिर लिखेंगे देयरफॉर साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर एंड साइड ऑफ द
बीकर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 12 दैट मीन्स 18 मीटर। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 75/8 आवर्स। देखिए उन्होंने 2 टैप दे रखे हैं, एक हम छोटा ले रहे हैं और एक बड़ा ले रहे हैं। दोनों मिलाकर किसी टैंक को कितने घंटे में भरते हैं? 75/8 आवर्स में। 75/8 आवर्स में क्या करते हैं, दोनों मिलाकर टैंक को क्या करते हैं, भर देते हैं। अब द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। देखिए दोनों जब इंडिपेंडेंट चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, तो इसको 10 घंटे कम लगते हैं इसके मुकाबले। मान लीजिए ये तो टाइम लेता है x आवर्स अकेला, इसको भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए, तो इसको उससे 10 घंटे कम लगेंगे। तो इसको कितना टाइम लगेगा? इसको टाइम लगेगा x - 10 आवर्स। और इसको कितना टाइम लग रहा है अगर x आवर्स, तो इसे x - 10 आवर्स क्या लगेगा, टाइम लगेगा। देखिए दोनों इकट्ठे होते हैं तो इतने घंटे में भर देते हैं, अलग अलग तो ये अगर x आवर्स लेता है तो ये कितना लेता है, x - 10 आवर्स लेता है। अब आपको ये बताना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सही है, आपको वो टाइम बताना है जिसमें ये दोनों अलग अलग क्या कर सकते हैं, सेपरेटली टैंक को भर सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, इसमें उन्होंने कहा ये जो है x आवर्स में इसको भरता है, तो हम इसके 1 घंटे का काम निकाल लेंगे। सही, यूनिटरी मेथड से करते हैं मतलब इसको। देखिए मान लीजिए कोई कहता है मैं किसी काम को 10 दिन में करता हूँ, तो मैं 1 दिन का काम निकालूंगा। सही, अगर ये दिया जाता है मैं किसी काम को 10 सेकंड में करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 1 सेकंड का अपना काम पहले निकालूंगा। अगर कोई कहता है मैं किसी काम को 10 महीने में करता हूँ, तो मैं पहले क्या करूँगा, 1 महीने में देखूंगा मैं उस काम को कितना कर सकता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे कहते हैं कि ये तो x आवर्स में भर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर का इसका काम निकालेंगे। सिमिलरली इसका भी क्या करेंगे, 1 आवर का काम निकालेंगे। तो पहले हम लेट कर लेते, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल टैंक, वो मान लो x आवर्स लगाता है। छोटा वाला कितना टाइम लगाता है, x आवर्स लगाता है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप। सही, क्या वर्ड यूज किया है उन्होंने, लार्जर बिगर? हाँ लार्जर, लार्जर पाइप टू फिल टैंक। वो कितना आ जाएगा, x - 10 आवर्स। कितना आ जाएगा, x - 10 आवर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए इसका 1 घंटे का काम कितना होगा, वो होगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें उन्होंने कहा है ये जो पाइप है छोटे वाला, ये x आवर्स में क्या करता है, काम को पूरा करता है, मतलब टैंक को पूरा भरता है। तो हम ये देखेंगे 1 घंटे में ये टैंक को कितना भरेगा, 1 घंटे में टैंक को कितना भरेगा। सही, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ पहले, लेट वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू
V यूनिट की। सही है। देखिए अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने टोटल वॉल्यूम जो है V मान ली। क्या मान ली? टोटल वॉल्यूम V मान ली टैंक की, जितना पानी इसके अंदर इन्होंने भरना है। तो देखिए ये x आवर्स में इतना पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? V/x। देखिए x आवर्स में वो टैंक के अंदर कितना पानी भरता है? V यूनिट क्या करता है? पानी भरता है। तो 1 आवर्स में कितना भरेगा? ये x से क्या होगा? नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा सिमिलरली ये जो लार्जर पाइप है ये क्या करता है? ये x - 10 आवर्स में पूरा टैंक भर देता है, और टैंक में कितना पानी आना है? V यूनिट। तो 1 घंटे में कितना करेगा? देखिए x - 10 आवर्स में वो V यूनिट क्या करता है? पानी भर देता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? ये नीचे चला जाएगा। तो ये तो 1 घंटे का काम किसका आ गया? छोटे पाइप का। ये किसका आ गया? बड़े पाइप का। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो ये किसका काम आ गया? ये 1 घंटे का काम आ गया। किसका? बड़े पाइप का और छोटे पाइप का मिलाकर 1 घंटे का काम आ गया। सही है। अच्छा अब देखिए इन्होंने कहा था दोनों के दोनों पाइप मिलाकर 75/8 आवर्स में टैंक को क्या करते हैं? भर देते हैं। टैंक को क्या करते हैं? भर देते हैं। दोनों के दोनों पाइप अगर मैं इकट्ठे चालू कर दूं तो 75/8 आवर्स में टैंक को क्या करते हैं? भर देते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा? V/75/8 यह आ जाएगा। भाई इतने आवर्स में V यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 1 आवर्स में कितना भरेंगे? डिवाइड कर लेंगे ना। तो ये कितना आ जाएगा? V/75/8। क्लियर है? हाँ देखिए V आप कॉमन लेके काट दीजिए। मैं यहाँ से V कॉमन ले रहा हूँ। और ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कई बुक्स में ना वो V लेते ही नहीं है। क्यों? V से कॉमन लेके कट जाता है ना, इसलिए वो V लेते ही नहीं है, वो सीधा ये लिखते हैं। सही, मगर वो उनका तरीका क्या है? गलत है। हमें V मानकर ही करना चाहिए। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या आएगा? x × x - 10। x - 10 इधर चला जाएगा और x इधर, तो आएगा 2x - 10। ये इधर चला जाएगा 75, और ये 8, ये आएगा x और ये x - 10। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आएगा 8x² - 80x, तो आएगा 8x², इसे इधर ले आइए, -230x + 750। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? 6000। 6000 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम -230 आए। तो माइनस का 200 और माइनस का 30। यहाँ से 8x कॉमन ले लीजिए, अंदर आएंगे x - 25, और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 30, माइनस का 30, तो आएगा x - 25। ये आगे 8x - 30 और x - 25। अब देखिए बारी बारी हम क्या करेंगे? दोनों को 0 रख देंगे। तो 8x आगे 30, तो x आगे 30/8, दैट मीन्स 15/4, और यहाँ आगे x 25। सही, देखो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों? x की वैल्यू 15/4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती?
15/4 जो होता है 3.75 होता है। कितना होता है? 3.75। तो इसका मतलब अगर ये 3.75 आवर्स ले रहा है तो इसका टाइम जो है वो तो नेगेटिव चला जाएगा ना, तो इसे मैं क्या करूँगा? नेगलेक्ट कर दूंगा। तो फिर मैं लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 25 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप टू फिल द टैंक, वो कितना होगा? 25 - 10 दैट मीन्स 15 आवर्स।